नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक बार फिर से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक बार फिर से जंग का खतरा बढ़ गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बार तो अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन को बिल्कुल ही ईरान के नजदीक डिप्लॉय कर दिया है। दोस्तों, आप तस्वीर में देख सकते हो, यह है अमेरिका का अब्राहम लिंकन बेड़ा। दोस्तों, इसके साथ काफी सारे डिस्ट्रॉयर और न्यूक्लियर सबमरीन भी होती है। तो ये सारा ग्रुप ईरान के पास ही अमेरिका ने डिप्लॉय कर दिया है ताकि ईरान के ऊपर आसानी से हमला किया जाए या तो ईरान को डरा धमका के अमेरिका के साथ डील करने के लिए मजबूर किया जाए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ पर हर दिन ईरान को धमकी दे रहे हैं कि ईरान अमेरिका के साथ बैठ के कोई अच्छी न्यूक्लियर डील कर ले, वरना अमेरिका ईरान के ऊपर बहुत ही बड़ा हमला कर सकता है और ईरान की रिजिम को भी बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर इजराइल भी बिल्कुल ही तैयार बैठा है। इजराइल ने भी ईरान को धमकी दे दी है कि अगर कोई भी एक्शन ईरान इजराइल के ऊपर लेंगे तो इजराइल बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे, इजराइल भी ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे, इजराइल और अमेरिका दोनों ईरान के ऊपर एक ही पेज पे है। अगर इजराइल अटैक करेंगे तो अमेरिका भी करेंगे, अगर अमेरिका करेंगे तो इजराइल भी करेंगे। तो ईरान के मैटर पे तो इजराइल और अमेरिका दोनों एक ही पेज पे है। तो ईरान के ऊपर हमला होगा तो अकेला इजराइल या अकेला अमेरिका नहीं करने वाला, दोनों साथ में ही मिलकर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप तो जानते ही होंगे, 10-15 दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप यही धमकी ईरान को दे रहे थे और ईरान को डरा रहे थे। उस टाइम पे भी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ईरान के प्रोटेस्टर अपना प्रोटेस्ट चालू रखे और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसको कैप्चर करना चालू कर देंगे। जब प्रोटेस्टर पीक पे जाएंगे उस टाइम पे अमेरिकन आर्मी ईरान के ऊपर हमला करेंगे और प्रोटेस्टर की हेल्प करके ईरानियन गवर्नमेंट को गिरा देंगे या तो खामिनी रिजिम को ईरान से भगा देंगे। दोस्तों, उस टाइम पे भी लगता था कि अब तो अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करके ही मानेंगे और ईरान की रिजिम को बर्बाद कर देंगे। लेकिन आप तो जानते ही होंगे, 2 दिन के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मार ली थी और अचानक बोल दिया कि अब मैं ईरान के ऊपर हमला नहीं करने वाला। और दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने क्या बताया था कि ईरान की रिजिम मेरी बात मान गई है और अब वो प्रोटेस्टर को नहीं मारेंगे या तो प्रोटेस्टर की बात मान के उनके लिए काम करेंगे, इसीलिए अब मैं ईरान के ऊपर हमला नहीं करने वाला। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की यह बात में कोई वजन नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ईरान ने भी अमेरिका और मिडिल ईस्ट की सभी कंट्री को धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ईरान बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। ईरान के पास भी काफी सारी मिसाइल है, उस मिसाइल से अमेरिका और अमेरिका के एयरबेस जो मिडिल ईस्ट की कंट्री के अंदर मौजूद है उसके ऊपर ईरान हमला करके अमेरिका से बदला लेंगे। इसीलिए दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सभी कंट्री डर गई थी, क्योंकि मिडिल ईस्ट की ऑलमोस्ट एवरी कंट्री के अंदर अमेरिका का बेस मौजूद है। तो ईरान ने तो धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेंगे तो ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल तो नहीं है जो डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर फायर कर सके। लेकिन दोस्तों, ईरान के पास ऐसी मिसाइल है जो पूरे मिडिल ईस्ट को कवर कर सकती है। इसीलिए तो ईरान ने बोला था कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेंगे तो अमेरिका के जो एयरबेस मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है उसके ऊपर हम करारा हमला करेंगे और अमेरिका से बदला लेंगे। दोस्तों, उस टाइम पे सभी मिडिल ईस्ट की कंट्री डर गए और सभी ने डोनाल्ड ट्रंप को अर्ज किया कि आप ईरान के ऊपर हमला मत करो, आप कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढो। दोस्तों, उस टाइम पे इजराइल ने भी अमेरिका को मना कर दिया था कि आप अभी ईरान के ऊपर हमला मत करो, अभी हम हमला करने की पोजीशन में भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इजराइल को तो पता है कि ईरान के पास काफी सारी मिसाइल्स है, इजराइल के पास भी आयरन डोम जैसा सिस्टम है। लेकिन अगले साल जब इजराइल और ईरान के दरमियान जंग हुई थी, इजराइल के पास आयरन डोम तो है, फिर भी ईरानियन मिसाइल इजराइल के अंदर घुस के इजराइल का काफी सारा नुकसान किया था। इसीलिए इजराइल ने अमेरिका को ना बोली थी कि आप अभी हमला मत करो, जब हम पूरी तैयारी कर लेंगे बाद में ईरान के ऊपर हमला करेंगे और बाद में रिजिम के बारे में सोचेंगे, अभी थोड़े दिन के लिए हमला मत करो। इसीलिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक पलटी मार दी थी और एक बहाना बनाया कि ईरानियन रिजिम मेरी बात मान गए है। तो यह बात तो डोनाल्ड ट्रंप की बिल्कुल गलत साबित हो गई है, क्योंकि इजराइल ने उस टाइम पे अमेरिका को मना किया था और ईरान ने इजराइल को धमकी दे दी थी कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम डायरेक्टली इजराइल के ऊपर हमला करेंगे और इजराइल का काफी सारा नुकसान करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर मजे की बात यह है कि ईरान और अमेरिका के टेंशन के अंदर सभी मिडिल ईस्ट की कंट्री डर गई है, क्योंकि दोस्तों, ईरान ने सभी मिडिल ईस्ट की कंट्री को साफ बता दिया है
कि अगर अमेरिका ईरान पे हमला करेंगे तो हम आपकी कंट्री के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि अमेरिका के एयरबेस या तो मिलिट्री बेस आपकी कंट्री के अंदर मौजूद है। इसीलिए दोस्तों सभी मिडिल ईस्ट की कंट्री ने अमेरिका को साफ बता दिया है कि अगर आपको ईरान के ऊपर हमला करना है तो हम हमारी जमीन ईरान के सामने आपको यूज करने नहीं देंगे। इसीलिए दोस्तों इस बार डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने एक नया ही प्लान अपनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस बार अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा अब्राहम लिंकन को ईरान के बिल्कुल ही पास खड़ा कर दिया है, ताकि अमेरिका को कोई भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री की जरूरत ना पड़े। और दोस्तों अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर के ऊपर। ये खबर भी अमेरिका से ही निकल के आती है। दोस्तों आप तो जानते ही होंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों के साथ पंगा ले लिया है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ तो पंगा इसीलिए लिया कि नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप की बात ना मानी या तो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन नहीं किया। इसीलिए ट्रंप ने एक बढ़िया सा बहाना बनाया कि इंडिया तो रशिया से सस्ता ऑयल ले रहा है, इसीलिए अमेरिका इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि इंडिया जो पैसा रशिया को देता है उन पैसे से रशिया यूक्रेन की पिटाई कर रहे हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। और दोस्तों इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी प्रभावित हुआ। और दोस्तों दूसरी साइड ग्रीनलैंड के मैटर पे डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे यूरोपियन यूनियन को धमकी दे दी कि जो भी कंट्री ग्रीनलैंड के मैटर पे अमेरिका का सपोर्ट नहीं करेंगे उनके ऊपर अमेरिका 10% टैरिफ लगाएंगे और बाद में वो बढ़ भी सकता है। इसीलिए दोस्तों यूरोपियन यूनियन और इंडिया दोनों अमेरिका से तंग आ गए थे और अब दोनों एक साथ मिल गए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील कर ली है। इसीलिए दोस्तों अब अमेरिका के अंदर बात होने लगी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन और इंडिया के साथ पंगा लेके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि इंडिया और यूरोपियन यूनियन अब एक साथ आ गए हैं और दोनों ने फैसला कर दिया है कि अब हम अमेरिका के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करेंगे। अब हम दोनों आपस में ट्रेड को बढ़ाएंगे और एक दूसरे के लिए मार्केट को खोलेंगे और टैरिफ को भी रिड्यूस करेंगे। और दोस्तों इस बात के ऊपर अब अमेरिका के अंदर चर्चा बहुत ही होने लगी है और अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इंडिया के साथ कोई अच्छी ट्रेड डील कर लो। अब अमेरिका के अंदर नुकसान होने लगा है, क्योंकि अमेरिका ने इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है, तो अमेरिका के अंदर भी महंगाई बढ़ने लगी है, क्योंकि टैरिफ की वजह से अमेरिकन आम लोगों को भी ज्यादा पैसा देना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों अब लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया के साथ अच्छी ट्रेड डील करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने सिग्नल भी देने लगे हैं कि मैं भी इंडिया के साथ अच्छी ट्रेड डील चाहता हूं। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ पंगा लेना तो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही भारी पड़ गया है, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर से ही आवाज उठने लगी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ पंगा लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि दोस्तों इंडिया और यूयू दोनों अमेरिका के क्लोजेस्ट अलाई थे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो उनके साथ ही पंगा ले लिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।